अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज मेरे साथ हामिद अकबर साहब हैं और उनके साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर हसनैन जैदी साहब। और ये दोनों ही पॉलिटिकल थिंकर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं। और टॉपिक आज का वही जो आप पिछले कई एटलीस्ट एक महीने से तो आप लाजमी उसमें बिजी होंगे, उसके बारे में सोच रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, एंड विच इज इलेक्शंस। तो अब इलेक्शंस तो हो गए हैं और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ गया है, तो उसी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर बोथ द पार्टीज फॉर कनाडा। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैं मुबारकबाद आप दोनों को दूं या किसको दूं अबाउट दीज इलेक्शंस। मेरा ख्याल है कि दोनों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पीसी का कनाडा प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी ने भी और लिबरल पार्टी ने भी, दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। लेकिन जो जीत जाता है वो तो ये कहता ही है कि दूसरी पार्टी ने भी अच्छा ही खेला था। नहीं, उसकी वजह बताऊं कि उन्होंने सीट गेन की है जी, सीपीसी ने और वोट इंक्रीज किए हैं। लिबरल पार्टी का प्रॉब्लम ये था कि दे वर डाउन। अगर उनको एनडीपी की सपोर्ट नहीं मिलती, एनडीपी के वोटर, तो लिबरल पार्टी विल नॉट बी फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन ये है कि अभी भी मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, 169 सीट्स लिबरल की हैं एंड आई थिंक 144 कंजर्वेटिव की है। तो ये है कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट है और आगे देखते हैं क्या होता है। जी। नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मुबारकबाद तो दोनों को ही देनी बनती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पोल्स थे वो तो यही बता रहे थे कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी और इस तरह वाला था सीन। तो जो कंजर्वेटिव्स हैं दे आर एबल टू ग्रैब अ लॉट ऑफ सीट्स, राइट? और वो जो इमेज था कि ये बिल्कुल यही स्वीप कर जाएंगे इलेक्शंस, वो नहीं हुआ। तो उस लिहाज से तो एक मुबारकबाद उधर भी बनती है। बट हाउ डू यू फील? तो मैं जो कह रहा था कि लिबरल पार्टी प्लेड इट वेरी वेल और उन्होंने आखिर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली आफ्टर ट्रूडो वाज गॉन। उन्होंने कैच किया मोमेंट को, उन्होंने मार्क कार्नी को बहुत अच्छा मार्केट किया एंड दे विन। So at the end of the game, they won the race, and Conservative lost it. And it's good that they have gained 2.5 million more votes, and they've gained 25 more seats or 24 more seats, whatever it is. But it doesn't matter really. They lost it, and Liberal won it. Okay, so do you think that all credit goes to the Liberal Party and their team, या ये जो audience है जो votes देती है ये उनका कमाल है कि they were not truly ready even for the last 2 years when conservatives were trying to convince people कि वहाँ पे जी आपको security के issues हैं, economic issues हैं, tax के issues हैं, etc. And people were tilted towards conservatives, लेकिन वो दिल से उनके साथ नहीं थे। और जो ही उनको मौका मिला कि एक बंदा है जो हमारी जैसी बातें पहले भी करता रहा और अभी वो साथ में टैक्स की भी बात करना शुरू हो गया है, इकोनॉमी की भी, सिक्योरिटी की भी, तो व्हाई नॉट, तो ये ज्यादा रोल जो है वो वोटर्स का नहीं है इसमें। It's fortunate and unfortunate both ways, I would say. कि Liberal Party as a party, as a machine, they've done a very good job. उनकी campaign जो team है, they're all the same people. Yeah. लेकिन उन्होंने जो job की है और conservative का जो main problem था उनका, the whole focus was Trudeau. They never target the party. The target was only and only Trudeau person. And as soon as the person is gone, the hatred was gone. They built very well on the hatred. और उन्होंने, I think the one thing that I would appreciate Conservative Party कि उन्होंने कम से कम कनाडा की ट्रूडो से जान छुड़वा दी, लेकिन जो वोटर की सिंपैथी है वो लिबरल के साथ है, and that's a fact. Me being in the party, Conservative Party itself, I cannot deny the fact. The fact is 55% of Canadians are liberal, 45% are conservative. और कंजर्वेटिव का दूसरा जो मैं समझता हूँ इस लॉस में जो वजह है, they never focus on the immigrant votes. They never do. And that's the biggest mistake. And I am in the party trying to convince, if you don't focus on immigrant votes, there's no path for victory. Either today or tomorrow or 10 years from now, you will keep losing it. And liberals are cashing it very well. I mean, I don't like it personally, but to appreciate liberals, they are cashing it very well. And it's working out very well for them. Well, what do you think in this context? वोटर्स का कितना रोल है उन लिबरल्स की विनिंग में और लिबरल्स की अपनी कैंपेन जो है उसकी क्या सक्सेस की? वोटर्स का रोल तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है जी। वोटर्स आर द किंग जी। और यहाँ तक कैश करना है इमिग्रेंट वोटर्स को,
तो लिबरल पार्टी इसमें बहुत ही आगे है कंजर्वेटिव पार्टी से। इमिग्रेंट वोट जो है इस वक्त कनाडा के लिए, कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसका बैकबोन है। अगर आप न्यू इमिग्रेंट या इमिग्रेंट्स जो हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले जाएं तो वो पार्टी कैन विन। कंजर्वेटिव पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि वो माइनॉरिटी को केटर नहीं करते, वो ज्यादातर अपने वाइट वोट्स ये जो उनके पूरे वोट हैं जो सीपीसी मेंबर्स हैं उनको वो करते हैं टारगेट, करके उनके वोट बैक बना रहे हैं। लिबरल पार्टी जो है जैसे कि इन्होंने कहा कि उनकी जो वो मशीन है लिबरल मशीन, दे डू अ वेरी गुड जॉब और दे कॉल द लिबरल पार्टी नेचुरल गवर्निंग पार्टी। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है ऑन वन टाइप ऑफ एजेंडा फॉर मेनी years, which they are trying to do। अब उनका अगर आप देखें कैंडिडेट्स, अगर आप देखें मिसिसागा में, ओकविल में, मिल्टन में, दे हैव मुस्लिम nominations, they have हिंदू कम्युनिटी, दे हैव सिख कम्युनिटी, लेकिन उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं जिन्होंने स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी को फ्रस्ट्रेट किया है, उसकी वजह से they lost pretty much, I would say 9 out of 10 Muslim votes, maybe 1 out of 10, but they could have done a balanced approach with the two-state solution, which is the party policy. Party policy is a two-state solution, but unfortunately उनका इस कदर difficult and I would say tough statements आए थे just really frustrate Muslims. So 5 million votes, 500,000 vote एक side पे हो गए, and then there were some other mistakes. So they have to, and I am working diligently to see what mistakes have been made because of course we lost. Right. Well, इस पॉइंट पर कहना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है बिल्कुल does not budge on anything, especially the foreign policy. Foreign policy में जो उनका one-sided mind है, it does not deviate from that and make it so hard for the other minority, especially Muslim vote, they cannot think as a leader. The Conservative Party need a leader, someone like Ibrahim Mulrooney, who was a balanced leader, and he was a good leader for the Conservative Party in 1988 to 1992. अच्छा, ये तो मैं बिल्कुल बात ऐसे लग रहा है कि जैसे लिबरल्स जो है ना वो डिप्लोमेटिकली हैंडल करते हैं फॉरेन अफेयर्स को, तो वो बेशक एजेंडा तो उनका भी वही है, लाइक पॉलिसी तो ऑलमोस्ट फॉरेन पॉलिसी तो एक है सारी पार्टी, लेकिन वो किस तरह प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, ये that's what matters. When it comes to the issue, both parties, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो चाहे लिबरल, they will not do anything for Palestine. Right, exactly. Either liberal or conservative. But the liberals still have some, sympathetic words. That's been said. मैं उसको रिपीट करूंगा कि liberals का प्रॉब्लम जिसको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ और करता रहूंगा कि वो जिस ऑडियंस के पास जाते हैं उसकी वो जबान बोलता है। अगर वो जूस ऑडियंस के पास जाएंगे तो उनकी बात करेंगे, अगर वो मुस्लिम ऑडियंस के पास जाएंगे तो उनकी बात करेंगे। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि वो इतनी स्मार्टली बात करते हैं कि they are able to sell their agenda to both the parties, to Muslims and to Jews. That's why they won. Politics is a very delicate business. How you sell yourself. लेकिन in both cases, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी जिसको ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट करता हूँ और ये लिबरल पार्टी, they will do nothing zero about Palestine. In current times, definitely. जस्टिन ट्रूडो का डिमाइस जो हुआ है दो वजह से हुआ है, एक तो ट्रकर का इशू की वजह से और दूसरा ये पैलेस्टाइन इशू की वजह से, क्योंकि इसने पैलेस्टाइन इशू पे कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि मुस्लिम वोट जो है कम्प्लीटली अलग हो गए थे एंड दे डोंट वांट टू डील विद इट। तो अगर वो कोई लीडरशिप रिव्यू होता तो जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप वैसे खतरे में पड़ गई थी। अच्छा, चले अब ब्रेक में जाने से पहले एक मैं बात इसी जो हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं लिबरल्स को तो आता है किस तरह से अपने आप को सेल करना है, अपनी पॉलिसीज को सेल करना है, एंड एवरी इमिग्रेंट इज विद देम ऑलरेडी बाय हार्ट, तो जब आप इंक्लाइंड होते हैं तो उससे हटना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। आप बहुत ही कोई बुरा गुनाह करें, बड़ा सा गुनाह करेंगे तो आप लोग हटेंगे, वरना लोग वापस आपकी, और यही हुआ, आपने देखा भी कि यही हुआ कि लोग दोबारा वापस लिबरल्स के पास आ गए फौरन ही, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप दोनों ही शायद इस पे कमेंट करना चाहें, स्पेशली ज़ैदी साहब, आप बताएं कंजर्वेटिव्स ऐसा क्या करें
कि वो मुस्लिम्स को विन करने की पोजीशन में आना शुरू हो जाए. It's gonna be a long, It's gonna route. be. It's gonna It's be. not gonna be done very quickly and Yeah, easily. yeah. लेकिन what are the steps which you can propose? I think what I'm proposing within the party, कि उन लोगों को we have to penetrate in Muslim community, and we have to come up. जो कि हमारी, if you look at the party policies, party constitution, the party states we support two-state solution, and that's the statement should be. We support two-state solution. Muslims and Jews live side by side peacefully, and that's it. End of it. Yeah. अब अगर वो उसको strongly जिस तरह से पेयर ने किया था, and that's been said, मैं दोबारा ये कहूँगा, पेयर is the hope for the party. I don't think they have any better shot other than Pierre Palaver. So Pierre will be the party leader, and I think he'll attempt again. लेकिन अगर वो in between now and next election, which is 4 years from now, अगर वो penetrate करता है immigrant community में, not even only Muslims, but Sikh, Hindu, Bangladeshi, all Chinese and everybody. Here. He needs to get into immigrant vote. Yeah. अगर मैं अभी भी जो rallies में गया हूँ conservative, and I have been to many rallies, Muslims तो बहुत ही कम होते हैं. It's like 1%. Then Hindu 5%, Sikh 10%, something like that. It has to grow. Muslim has to be 5%, 10%, and अगर वो इस पे penetrate करना, ये within the party I'm trying to propagate. We have to penetrate with the communities, get sympathy from the communities, see what they're looking for. Right. अब international issues अगर आप सबको handle करना शुरू करें, there is no way possible. It's not going to work. जी. और हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम मुस्लिम्स का या ओवरऑल इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम ये है, जो कि मैं अपना एनालाइज करता हूँ, they all come up with their own issues from the back home, and they never talk about domestic politics. It's very unfortunate. Yeah. We live in this country. ठीक है, Palestine है, Kashmir है, मुसलमान है. I respect everyone, but we live in this country. If you talk to Muslims, and I talk to many Muslims, they never talk about local politics. जी. अच्छा, इसी में मैं आपके पास आना चाहूंगी हामिद साहब के उसी को एक्सटेंशन में, कि ना सिर्फ ये कि पैलेस्टाइन का इशू है, लोकली भी आई फील लाइक मुस्लिम्स आर स्केयर्ड ऑफ कंजर्वेटिव्स. परहैप्स कोई पीछे जब मैं शायद जहाँ पे नहीं थी तो हुआ था कि जैसे निकाब का इशू हो गया था, मुस्लिम्स को ऐसे डर लगता है कि वो ना दे विल बी साइडलाइन to the wall if conservatives come locally as well. They don't think about the economy or other things come later, first, as if they will be denied to all the any opportunities or any kinds of they're living over here, so they are very much concerned. और जो ट्रम्प के साथ, चूंकि ट्रम्प आया और उसने जैसे कि फौरन ही ये जो पैलेस्टाइन के लिए जो लोग वॉइस रेज कर रहे थे, उन सबको उन्होंने जेल में डाल दिया, या बहुत सारों को, लीडर्स को जेल में डाला, एंड दिस एंड दैट. सो काइंड ऑफ स्केरी एनवायरनमेंट वाज अराउंड एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस. लेकिन ये कि कंजर्वेटिव का दूसरा भी बिग इशू है कि ओपन नॉमिनेशन भी नहीं कराते. मिसागा में 2-3 राइडिंग ऐसी थी जहां वो ओपन नॉमिनेशन अगर कराते तो दे माइट हैव बीन एबल टू विन दोस सीट्स. उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने अपॉइंट कर दिया या सेलेक्टेड कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया. उस वजह से जो उनके जो मेंबर्स थे वो जरा से टिक टॉप हो गए, एंड दे आइदर डिड नॉट वोट और वोटेड फॉर लिबरल. वन थिंग. सेकंड थिंग इज दैट टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प के आने से कनाडा जो है यूनाइट हो गया है, और उससे फायदा ये हुआ मार्क कार्नी को कि ही फोकस्ड ऑन tariff only. He did focus some of the local issues or Canadian issues, but most of his focus is on tariff and how to get rid of the tariff. But still they are in minority, and see what happen in next 2 years. अच्छा, चलें हम वापस आते हैं तो ट्रम्प की जो करंट सिचुएशन है, खाने के साथ जो मीटिंग हुई है उसका क्या आउटकम है एक्सेट्रा, उसको डिस्कस करते हैं. तो अभी एक छोटे से ब्रेक पे, और वेरी सून विल बी बैक. Thank you for watching. Come back. तो इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि वाकई में ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कार्नी ने तो कोई और बात की नहीं. वो तो कोई और बात कोई और कर रहा होता था, सिक्योरिटी का इशू, इकोनॉमिक इश्यूज एटसेट्रा. वो दोबारा लोगों की अटेंशन जो है वो ट्रम्प पे, क्योंकि उसी पे उसने वोट लिया है. That's how I feel like, and I hope you agree with that. तो उसके बाद आप ये देखें, आप अभी उनकी मीटिंग हुई है
So is it promising? What do you see? Like जो expectation थी लोगों की कि हाँ जी देखो ना उसके अच्छे terms हैं ट्रम्प के साथ, ट्रम्प respects him for some reasons. I don't know what are those reasons, but yeah, and then it's gonna go well. I don't think so. Carney की visit just any fruitful. बस इतना था कि they become a little bit closer to each other rather than they were distinguishing themselves with Justin Trudeau. लेकिन जैसे कार्नी ने कहा कि we're going to work on CUSMA, Canada, US and Mexico agreement. उस पे they're going to work on it and see because they already have a free trade between those three countries. And next year this CUSMA going to be for serious matters. Yeah, serious matters. और ये इसकी वजह से कनाडा की जो इकोनॉमी है ना, it will affect quite a bit. आपकी ऑटो इंडस्ट्री, आपकी लंबर इंडस्ट्री, आपकी मिनरल इंडस्ट्री, they will be affected quite a bit. आपका क्या मेरा मार्क करने के बारे में time will tell, of course. लेकिन अभी तक जो किया है मार्क कार्नी ने, I mean मीटिंग हो गई कल की, which was not impressive at all. दूसरा ये कि उसने जो इलेक्शन कैंपेन में what people have analyzed, basically उसने किया ये है कि distance himself from Trudeau, copy paste everything that Pierre was saying. जो कुछ भी Pierre की पॉलिसी थी, उसने सारी पॉलिसी वही कर दी. And he rolled back every single thing the Liberals did for last 10 years. It's very unfortunate कि लोगों की memory कहाँ गई. It was very surprising for me because it's not about the leader, the party itself. For 10 साल से जो बात कर रहे थे, he rolled back every single thing. He copied every single thing from Pierre's statements and just implemented it. Which they're going to roll back again soon, 5, 6 months or 10 months or something. दूसरा उनका जो था कि मैं Trump को handle कर सकता हूँ. Nobody can handle Trump. It's I don't know where it came from that he can handle Trump better than Pierre or Pierre can handle Trump better than him. Trump has no respect for nobody. आपने कल की press conference देखी होगी. I don't see any respect from Trump to this new prime minister. And actually, it's not about Mark Carney, it's about Trump. Trump doesn't care. आप उसके आगे कार्नी बिठाएं या आप उसके आगे पेयर बिठाएं या आप उसके आगे Zelensky. It's all about which they are gonna, So will it help Canada with Mark Carney? I highly doubt it. We'll see. अभी कैसा होता है? लेकिन अभी तक जो कुछ भी उसने किया, it's just a rollback of Trudeau and copy paste from Pierre, which is the fact. मतलब मैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा, it's a fact. वो जो कुछ भी Pierre कर रहा था उसने कहा मैं कर दूंगा. Then what's the party? The party has no policies. Environment चला गया, crime खत्म हो गया, safe injection sites will roll back. He's very willing to roll back every single thing, but they say it's the best thing for Canada to do. Carbon tax was the best thing for Canadians for the environment. Everything is rolled back. So they have no policy. Their policy is just one policy. We have to win it. We are in it to win it. Do you agree? Rollback, wali baat? Rollback में थोड़ा I agree with that, but I think Liberals have their own policy and they work on it. It's true that some of the policies for conservative, Liberal took it and promoted it. But it is the conservative fault who let the Liberal go and get that policy. Why did that Pierre Poilievre said that, hey, this is my policy, why are you taking it out? So there is a leadership gap between Liberal and the conservative. So next, I agree with you कि वो उनकी मैं समझती हूँ कैंपेन स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो हर चीज को इस तरह से रैप करते हैं कि वो शुगर कोटेड लगती है, अच्छी लगती है. कंजर्वेटिव्स जिस भी अंदाज में बात करेंगे वो थोड़ा सा और तरह से, क्योंकि वो अंदर जो है ना वो हम लोग biased हैं. I must say that. We are a little bit biased towards liberals. And we don't like conservatives from the beginning. And conservative को अपनी campaign team को fire करके new hiring की शदीद ज़रूरत है. They must admit if they fail miserably, not the leader, but the campaign team. And if I would be in a position to do something, the first thing I would do is fire everybody from the campaign team. They lost miserably. और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ने ये बकायदा ये बात कही है कि अगर कोई भी रैली वगैरह हो रही है तो we don't feel like
we belong to that rally कि उसमें जैसे आपने भी कहा कि 5% मुस्लिम्स बहुत होंगे कम, या नहीं होंगे, बहुत बहुत कम लोग, Yeah. तो वो हमें अपने चेहरे नजर नहीं आते कहीं ना, Yeah. तो ये वो रिलेटेबल नहीं बनती फिर वो पार्टी। ये दोनों यहाँ तरफ पे से है क्योंकि हम लोग biased हैं, we just don't even want to go and even talk to them. राइट, आप कितने Yeah. लोगों से मिलेंगे वो कह रहे हैं I don't even want to talk. या If you That's right. and if you don't talk to somebody, Yeah. you have to sit on the negotiation table. अगर आप बात ही नहीं करेंगे, then there will be no relationship. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी को डिस्कस इस पर करते मैं हुए, बात करूंगा जी, कि जी। जहाँ तक आपने कहा ना कि जो रैली वगैरह होती है वो नहीं होती। लिबरल पार्टी ने अभी एक की 2 दिन पहले इलेक्शन से हैंगर 3 में बड़ी, आप देखते तो वहाँ पे मेजॉरिटी जो थी विजिबल माइनॉरिटी की पॉपुलेशन थी। I met so many people that I haven't seen them for many years, and they are all there. So you need somebody, some leader Yeah. who can bring those people back into the, Yeah. especially like you said, the campaign team, they should go, and all these, some of the key posts should be given to minorities as well. And that's where the problem is. कि हमारी जो community है, and I'm talking about not only Muslims, mostly brown, Yeah. they're willing to go to liberal umbrella, and Very they're not openly, very much yeah. willing to go and even talk to conservative, which is, Right. and it's quite surprising because as a nation with our religion, we are conservative. Yeah. Exactly, You right. know, we are all Yeah. conservative. Most of them, if not all, most of them are Yeah. conservative. Yeah. So Right. it doesn't make मुझे sense नहीं करती है कि किस तरीके से हम as a conservative nation with सही our religious, हमारा belief भी उसको वही कहता है. How come we are with the liberals, and especially with the issues for the gender, the drugs, the marijuana, the prostitution, and then there's so many things. How can me being a Muslim, not very practicing, but being a Muslim strong in faith, will never be able to support liberal on these policies. Right. अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कंजर्वेटिव्स बहरहाल इकोनॉमिक फ्रंट पे स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं, Yeah. और लिबरल्स जो है वो जरा सोशलिस्टिकली दे आर मोर इन लाइन विद पीपल इन दैट वे। तो अभी लिबरल्स ने, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने सारी कंजर्वेटिव्स की पॉलिसीज को भी अडॉप्ट कर लिया, तो सोशली वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली जो मसाइल थे For time being. तो वो भी उन्होंने ले लिया। लास्ट जब इनके पीरियड रहा है, उसके अंदर दे हैड अ कोलिशन विद एनडीपी, और उसकी वजह से उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल मेजर्स लेने पड़े, जो कि लिबरल्स भी हो सकता है इतने सपोर्टिव ना हो मेनी टाइम्स। अभी वो एनडीपी के साथ पता नहीं अलायंस की जरूरत पड़ती है कि नहीं, या 2-3 NDP does not have a पार्टी स्टेटस, Yeah. so they are all going to be independent. राइट। तो इस वजह से वो इंडिपेंडेंट कंसीडर होंगे, बट दे आर गोना ब्रिंग एनडीपी माइंडसेट समहाउ, एंड दे आर गोना बी ओनली 3, तो उनका कितना रोल हो सकता है? 7. ये भी एक बात। 7. No, but they need 3. They just need 3. Yeah, So they just need 3. conservative. Sorry, आप अपनी बात पूरी Yeah, कीजिए. so but I want to ask you is that कि अब अगर 4 साल ये गुजारती है गवर्नमेंट, ये भी एक क्वेश्चन है कि 4 साल गुजारने हैं या 1 साल में ही इलेक्शंस की तरफ जाना है, या क्या माइंडसेट है लोगों का। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अब कंजर्वेटिव्स अपना क्या नया एजेंडा लेके आएंगे जिसको वो सेल कर सकेंगे, क्योंकि जो उनकी जिन इश्यूज पे वो अपनी वॉइस रेज करते रहे हैं और बात करते रहे हैं, वो सारे इश्यूज तो ले लिए लिबरल्स ने, तो अब ये कहाँ से नए इश्यूज लेके आएंगे और कौन से होंगे वो, if we ever think about? कंजर्वेटिव का वो जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली डिवाइड एंड रूल का है। वो हमारे आप जब रैली में जाते हैं तो यू फील कंफर्टेबल गोइंग टू लिबरल रैली। मुझे कॉल आई थी ओक्विल से, बट आई डिडंट फील कंफर्टेबल गोइंग इनटू द रैली। लेकिन ये कि आप ऐसा होना चाहिए कि आपको वेलकम करे some people, and that only happened because the leadership, and there are some people sitting up at the top. For example, the director of the Liberal Party is a Muslim, and also there's another. Yeah, that is more diverse. Liberal Party is more diverse in the executive 10 to 12 MPs who are Muslims from across the country. So those are the things they are
And if they don't do the job, we go to them and say, you're not doing your job properly, you have to change this stuff. Right. So those are the things, but conservative is a little bit, if you go outside the party policy, they get slack. So, अच्छा, तो इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब ये है कि कोई पॉलिसी मेकिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, just reach out to people. That's gonna make a difference. absolutely. अच्छा. Absolutely. तो मेरा ख्याल है issues will come back because मैं हामिद साहब से इस बात पे डिसएग्री करूंगा. Actually liberals की policy है divide and conquer. वो POC person of color, religion, हिंदू, आप हिंदू हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप मुस्लिम हैं, हम आपको. They started the divide and conquer. Conservative always talk about Canadians. And मेरा ख्याल है कि हमें politics और religion को थोड़ा सा डिस्टिंक्ट रखना चाहिए, क्योंकि लिबरल की पॉलिसी आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और हर ग्रुप को क्या हम तुम्हारे साथ है, क्योंकि साथ में किसी के भी नहीं है. एंड कंजर्वेटिव ऑलवेज टॉक अबाउट वन कैनेडियन कल्चर, one Canadian identity, and one Canadian as a nation. Now everybody has their own religion which they are free to practice. लेकिन as a country we should talk about domestic issues. और आपने जो कहा कि अब issues वापस क्या आएंगे, तो issues तो सारे वापस आ जाएंगे. It's just matter of time. होगा ना, वही होगा. They start printing money as they always do. They're starting blowing money as they always do. They will always be lenient on crime, which is going to continue. They will always be lenient on marijuana, drugs, gender identities. All issues will come back, not today, but a year from now, 2 years from now. So nothing will change because it's the same party, it's the same policy. Nothing has changed actually. Only thing that has changed is instead of Trudeau, now we have a new person called Mark Carney. The party is the same party and they will continue to support their policies if they have any. And they will continue to divide and rule, which they have done successfully. I do appreciate liberals. मैं ये नहीं कह रहा कि वो, लेकिन they are doing it very, very well. And conservatives are doing a miserable job to penetrate in the immigrant community and get the sympathy. Until and unless they do this, there's no path for victory for Conservative Party. I continue to say this and I continue to repeat this. Liberals have done very well, even though I do not agree with their approach, but they're doing a good job. Well, I'm going to repeat again. Back in 1984, the Conservative leader was Brian Mulroney. Okay. He won the majority. And the reason he won the majority is that he bring all Canadians together. And then in 1988, he won again a majority government back to back. And then he stepped down in 1992 and there was Kim Campbell became the leader of it. And that's basically Conservative Party deviated to like the more conservative than the balanced party. I see. And along the way they changed their names many. Because उस time demographics भी बहुत different थे ना. उस time there was so much. I mean, yeah, immigration तो 88 और 90 में आप देखें immigrant vote कितना होगा? I don't know. Maybe. I mean, not as compared to today. I joined party in 1988 and I was welcome with. चलें जी, अच्छी बात है. Thank you so much for contributing to these questions and giving your wisdom to us. And I hope both the parties will learn, but especially conservative needs to learn a lot from all of this. I mean, we always learn even from our enemies. That's how our attitude should be, right? If we want to succeed, if we want to grow, that's how we do. कि हम अपने एनिमीज से भी, अपने फेलियर से भी, अपनी वीकनेसेस से भी हम हर चीज से सीख के और फिर उसमें से जो अच्छा है वो लेके तो आगे बढ़े, तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं. और हमारी तो यही दुआ है कि वो कंजर्वेटिव्स हों, लिबरल्स हों, जो भी हों, वो कैनेडियंस के लिए काम करें. हम सारे कैनेडियन हैं, हमारी प्रोटेक्शन करें, हमें अच्छी जॉब्स मुयस्सर हों. And there are no enemies. Conservative, there's no politics, there's no enemies. But there are no enemies, definitely. No enemies, I mean, some policies become so rigid that the other person think whether should I vote for them or not. Yeah. Right. Yeah. So, for example, Nikah was back in 2006 or something like this, become a big issue. Right. And conservative brought it over. Yeah. What happened? That 78% of the Muslims in 2015 they voted for Trudeau. Of course. But at the end, Trudeau, आखिर में last couple days before his retirement, he said, "I'm proud Zionist." मतलब वो मैं समझता हूँ कि इतना उसने तमाचा मारा है मुसलमानों के मुंह पे 10 साल के बाद. But that's not how Muslims. He's a proud Zionist. That's the unique
point which we observe कि ये नहीं है कि liberals बहुत सके हैं जिसको कहना चाहिए Muslims के, लेकिन they put their context in a way कि वो लोग जो हैं वो इग्नोर कर जाते हैं बाकी सारी बात और उनकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। no, Pierre Poilievre ने भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए थे पैलेस्टाइन के अगेंस्ट, और उसकी वजह से काफी मुसलमान जो है NCCM है दूसरा उन्होंने बताया कि Pierre Poilievre का ये स्टेटमेंट है and which is very degrading for the Muslims, and quite a few masjid people and all the Muslim community, they agreed on it that he did not say a good thing about the Muslim or the Palestinian in his speech at all in the last election. मेरा नहीं ख्याल कि दूसरों ने भी कुछ ऐसी बात की है, कोई भी अच्छी बात तो किसी ने भी नहीं की, लेकिन वही बात कि वो हमारे दिल ऑलरेडी लिबरल्स की तरफ है, तो उनकी हम बुरी बात को भी इग्नोर कर सकते हैं। उसमें एक चीज ये है कि ठीक है जस्टिन ट्रूडो ने कहा, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी लिबरल हैं, मॉडरेट लिबरल हैं, जो कि पसंद नहीं करते कि ये जो वन साइडेड स्टेटमेंट देते हैं। अब जैसे वो है फॉरेन सेक्रेटरी मेलानी जोली, उसमें जो उसकी मीटिंग में जो बैठते हैं खैसरदार बैठते हैं, and I talked to him that this is not so he talked to them and they lower down the tone, so that way you can bring the people down. चलें जी ठीक है, चल देखें अब क्या होता है, we'll see. तो चलें, अच्छी बात है, जो भी हमारे लिए काम अच्छा करेगा one way or the other we would like to support those people, right? Yeah. वो जिस भी पार्टी से हो, economy, employment, health, exactly, वही सारी बातें। main issue. तो और दूसरी बात ये है कि मैं समझती ये भी हूँ कि हमें, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, कि हमें हर पार्टी में शिरकत करनी चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए, उनसे सुनना भी चाहिए, और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहिए, तरीका होगा ना, वरना रहना तो हमने इस मुल्क में, और ये मुल्क तो डिवाइडेड है, अभी भी आपके इलेक्शन से साफ नजर आ रहा है। अल्बर्टा को देख लें, कुछ तो प्रोविंसेस डिवाइडेड है, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप पिक्चर देखें तो एक 144 एक पास सीट्स हैं, एक पास 169, देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। As a community we need to penetrate in the party, and the party needs to communicate with with immigrants. तो हमें भी अपना रोल प्ले करना है कि हर पार्टी के लोगों से बात करें, हर पार्टी में अपना इन्फ्लुएंस स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीज करें, ताकि जो बेनिफिट्स हम लेना चाहते हैं वो हम ले सकें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच फॉर